हर घर पाठशाला की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले कल हमने सामाजिक विज्ञान की तीसरी पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के बारे में शुरुआत की थी, जिसका पहला अध्याय विविधता की समझ को हमने शुरू किया था। विविधता का मतलब अनेकता और विभिन्नता। हमारे सामाजिक परिवेश में विभिन्न तरह की विविधता पाई जाती है, जिसके बारे में आपने जाना था कि यह विविधता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कई तरह से होती है। तो इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हुए आगे जानते हैं कि और विविधता के कितने रूप हैं और यह जो है वो हमें किस तरह से समृद्ध बनाती है। तो चलिए आगे का अध्याय देखते हैं। विविधता की समझ के बारे में बच्चों, आपने एक कहानी पढ़ी जिसमें दो समीर थे। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। एक पढ़ा लिखा लड़का था तो दूसरा अनपढ़ था। दोनों का सामाजिक परिवेश जो था वो बिल्कुल अलग तरह का था। एक अंग्रेजी बोलता था तो दूसरा हिंदी बोलता था। दोनों की भाषाएं भी अलग तरह की थी। इसी तरह जो समीर एक था, यानी कि जो हिंदू था, उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। दूसरा मुस्लिम था, तो दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। उनका खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के ही पहलू हैं। अपनी विविधता, विविध सामाजिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और दो कई मायनों में एक दूसरे से अलग भी थे। एक जो था वो स्कूल गया था, जबकि समीर दो अखबार बेचता था और वो कभी स्कूल ही नहीं गया था। आपने संभवतः अपने इलाके में भी इसी तरह के कई लोगों को देखा होगा जो कि गरीब हैं और उनकी भोजन, घर, कपड़े इत्यादि की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। और यह फर्क जो है वो उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है, यह गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास अवसर और न अवसर मिल पाते हैं, न जमीन है, ना ही पैसे और संसाधन जो हम वो दूसरों के मुकाबले बराबर हैं, इसीलिए वो गरीब हैं। और अमीरी जो वो विविधता का रूप नहीं है। गरीबी अमीरी विविधता नहीं है, यह लोगों के बीच में मौजूद असमानता है, यानी कि गैर बराबरी है। इसी तरह बच्चों, जातीय व्यवस्था भी असमानता का ही एक उदाहरण है। यह व्यवस्था एक समाज को जो है वो दूसरे समाज से या अन्य समूहों से अलग करती है या विभिन्न समूहों में बांटती है। इस बारे में बंटवारे के आधार पर लोग जो है वो किस किस तरह के काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं और उसे जो है वो जिस जाति में वो पैदा होते हैं फिर उसे वो बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कुम्हार जाति में पैदा हो जाते हैं तो आपकी जाति वही फिक्स हो जाती है। फिर आप चाहे जिस भी काम को करेंगे, मगर आपका मूल व्यवसाय जो है वो उसी जाति के साथ जोड़ दिया जाता है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा जो है वो भी नहीं बदल सकता था। ये पुराने जमाने की बात थी। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा जो है वो किसी अन्य ज्ञान को हासिल करने की उस समय जो था वो जरूरत भी नहीं समझी जाती थी। इसे जो था वो इससे गैर बराबरी पैदा होती थी। आप इस
बारे में अगले पाठों में और ज्यादा पढ़ेंगे। विविधता जो है वो हमारे जीवन को किस तरह से समृद्ध बनाती है उसको देखते हैं। जैसा कि समीर एक और दो दोस्त बन बैठे थे, ठीक वैसे ही आपके भी बहुत सारे मित्र या सहेलियां होंगी जो कि आपसे बहुत ही अलग होंगे। शायद उनके घर में शायद उनके घर अलग तरह के खाना बनता होगा और उनके साथ उनके अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते होंगे। उनके कपड़े पहनकर भी आपने देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, कहानियों, राजा रानियों, साहसिक घटनाओं और भूत प्रेतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद की कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छा कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए जो है वो नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहकर रहे और उन्हें जानवरों के साथ दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में भी कहानियां लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने जो वो राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर जो है वो प्यार और सम्मान के किस्से जो है वो भी लिखे हैं। तो कुछ ने जो है वो अपने बचपन की यादों के गोते भी लगाए होंगे। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी हैं। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानियां आपको सुनी या पढ़ी हैं, जिनकी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को जो है वो ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से वो केवल दो पशु पक्षियों को ही जो है वो पालते होंगे, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से ही अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह में रहकर वे कैसे कहानी लिख पाएंगे? मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं और जो कि ऐसी जगह पर रहते हैं जहां जीवन पर एक कहानी लिखकर या चित्र करना जो है उसका चित्र बनाइए। भारत की विविधता। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाने खाते हैं और अलग अलग तरह के तीज त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीजों को करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं। विविधता को कैसे समझें, इसके बारे में हम बच्चों अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना कोविड से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।